अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप के बिल्कुल ठीक होंगे। तो कुछ चीज़ें जैसा कि फाउंडेशन अनाउंस हो चुका है, उसके साथ साथ कैंपस और सब कैंपस, मतलब मेन कैंपस जो है सखर में, और उसके साथ साथ जो सब कैंपस हैं, मीरपुर खास हो गया, दादू कैंपस हो गया, कंदकोट हो गया या खैरपुर कैंपस हो गया, इन सब में भी आप लोग फाउंडेशन पढ़ सकते हैं। तो हम डिटेल से इस वीडियो में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, और स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए भी ये वीडियो है जो अफोर्ड कर सकते हैं अपने बच्चों की एजुकेशन सखर IB यूनिवर्सिटी में। स्कॉलरशिप्स मिलती हैं या नहीं मिलती, ये इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं कि फाउंडेशन सेमेस्टर बेसिकली होता क्या है, और ये इसको पाथवे टू सखर IB यूनिवर्सिटी क्यों कहा जाता है। तो बेसिकली फाउंडेशन सेमेस्टर सब बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए होता है जिनकी बेसिक्स इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती। ठीक है, उनको पहले उनका टेस्ट लिया जाता है फाउंडेशन सेमेस्टर का। जो अभी एप्लीकेशंस चल रही हैं टिल आई गेस 31 दिसंबर लास्ट डेट है उसकी। लास्ट डेट टू अप्लाई, बल्कि 9 जनवरी जो है ना उसकी लास्ट डेट है। 9 जनवरी तक आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो होता ये है इसमें कि आप पहले अप्लाई करते हैं, फिर उसकी इंट्रेंस टेस्ट होती है फाउंडेशन की। और काफ़ी सारे लोग आपको कहते हैं कि फाउंडेशन बहुत आसान होता है, तो उसके लिए और उन पेरेंट्स के लिए मैं बताता चलूँ कि फाउंडेशन में लास्ट ईयर 1250 बच्चों ने अप्लाई किया था, जिसमें से ऑलमोस्ट 400 के करीब बच्चे सिलेक्ट हुए थे। तो फिर भी मतलब 800 बच्चे जो आना चाह रहे थे वो रिजेक्ट हो गए थे। तो हम इसको आसान नहीं कह सकते। हाँ, NTSP और STSP जितना कंपटीशन नहीं होता इसमें, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट रह जाते हैं। क्यों? इसको आसान समझते हैं और इसकी तैयारी नहीं करते। तैयारी के लिए फॉर्चुनेटली मैं वो चीज़ डिस्कस कर लूँ कि सारे लेक्चर्स जो हमने NTSP और STSP में कवर किए हैं वही आउटलाइन होगी। तो अगर आपको वो कोर्स आउटलाइन और वो पूरे लेक्चर्स चाहिए, क्विजेस चाहिए, तो आप लिंक में जो है इसमें कमेंट बॉक्स में लिंक गिवन होगी, आप व्हाट्सअप ग्रुप SEO का ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो फाउंडेशन के बारे में मैं आपको बता रहा था कि फाउंडेशन में आपने टेस्ट दी, आप पास क्वालिफाई हो गए, देन आप सखर IBA में इनरोल हो जाते हैं। देन आपका नेक्स्ट जो एग्जाम होता है वो होता है पूरा वो 0 सेमेस्टर। उसमें आपको 2.2 CGPA मेंटेन करना होता है, यानी हर एक सब्जेक्ट में 2.2 GPA से ज़्यादा फॉर सिलेक्शन। देन कुछ बच्चों को CS और SE या AI लेने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो फिर वो मेरिट जितना टॉप GPA होगा उतना टॉप उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लाइक अगर आप टॉप 20 में आ गए लेट सपोज, और CS की 20 सीट्स हैं, तो आपको प्रायोरिटी मतलब दी जाएगी कि आप CS लेना चाहें। मतलब सारे डिपार्टमेंट्स आपके सामने खोल दिए जाएंगे, जो डिपार्टमेंट आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। तो वो बच्चे जो अफोर्ड कर सकते हैं, डायरेक्ट टेस्ट में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ इस ईयर की 2024 की बात करें तो डायरेक्ट टेस्ट में मोर देन 2200-2300 बच्चों ने अप्लाई किया था, और डायरेक्ट टेस्ट में आपका 30% होता है सखर IBA में सिर्फ सीट्स का। 35% फाउंडेशन के थ्रू आते हैं, और 35% STSP और NTSP के थ्रू आते हैं प्रीवियस प्रॉस्पेक्टस के हिसाब से। इस मरतबा देखते हैं मे भी पॉलिसी थोड़ी बहुत चेंज हो जाए। तो ये आपके लिए आसानी होती है उन बच्चों के लिए जो CS करना चाहते हैं, AI करना चाहते हैं, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इवन करना चाहते हैं, और वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो वो ज़रूर मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप फाउंडेशन में अप्लाई करें। फाउंडेशन के थ्रू आप इजीली जो है आ सकते हैं अगर थोड़ी भी मेहनत करेंगे। लेकिन फिर मैं एक रिमाइंडर दे दूं, मैंने पहले भी बात की थी कि कुछ बच्चे होते हैं फाउंडेशन को आसान समझ के आ जाते हैं, फिर यहाँ आके बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं ना। तो पिछले साल 200 के करीब जो बच्चे हैं वो फर्स्ट यानी 0 सेमेस्टर में ही ड्रॉप हो गए थे, मतलब वो एडमिशन ही नहीं ले सकते थे। फिर उन्होंने जाके डायरेक्ट टेस्ट दिया, फिर डायरेक्ट टेस्ट में 50-55 मार्क्स लिए उन्होंने। फिर उनको BEd या कोई वो डिपार्टमेंट्स जिनको अभी बच्चे समझ रहे हैं कि उनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, वो डिपार्टमेंट मिले। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी आ सकता है उसमें, और जो भी बाकी डिपार्टमेंट्स हैं। तो जो मेहनत करेंगे वो मतलब इजीली मिल जाता है। और एक एग्जांपल भी है कि हमारी स्टूडेंट थी, उसका CGPA बहुत अच्छा था फाउंडेशन में, शी वाज अ मेडिकल स्टूडेंट। उसके बावजूद उसका स्कोर अच्छा था, उसके सामने सारे डिपार्टमेंट्स रख दिए गए और उन्होंने एजुकेशन यानी BEd चूज़ किया। तो ये भी होते हैं कुछ एक्सेप्शंस हमारे यहाँ। डिपार्टमेंट सारे ही होंगे जो BBA, BS अकाउंटिंग फाइनेंस, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, BS कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर साइंस एंड AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BEd होगा, BS फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज होगा, BE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन होता नहीं मेरे ख्याल से, और BE कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। लास्ट डेट मैंने आपको बता दी कि 9 जनवरी 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। एडमिशन टेस्ट इसका 18 जनवरी पे होगा, और आपका जो क्लासेस होंगे वो फरवरी से स्टार्ट होंगे।
तो फ़ी स्ट्रक्चर अगर आपको मैं इसका बता दूं कि फाउंडेशन सेमेस्टर की फ़ी 55,000 है सेमेस्टर की, और उसके साथ हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। स्कॉलरशिप्स अवेलेबल फॉर रेगुलर प्रोग्राम्स जो है ना, आपके रेगुलर प्रोग्राम्स के लिए स्कॉलरशिप्स, तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं। जैसे सेफ का आता है, सिंध इंडोमेंट फंड की स्कॉलरशिप आती है, बहुत सारे बच्चों को मिलती है जिनके पास सिंध का डोमिसाइल होता है। इसी तरह पंजाब वालों को भी मिलती है, आज़ाद कश्मीर वालों को भी होती होगी, बलूचिस्तान की भी होती है, मुझे पता है बीफ होती है उनकी बलूचिस्तान इंडोमेंट फंड, एजुकेशन और एंडोमेंट समथिंग लाइक दैट। तो ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं, नो डाउट स्कॉलरशिप्स होती है, लेकिन पहले आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। फर्स्ट सेमेस्टर की भी आपको पे करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको ये फॉर्म्स आते हैं, आप फिल करते हैं और फिर जिनको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो 100% इस पर रिलाई नहीं कर सकते कि आप आएंगे और मैं आपको लिख के दे दूँ कि हाँ आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। चांसेस होते हैं, स्कॉलरशिप्स होती हैं, आपको मिल सकती हैं। फाउंडेशन सेमेस्टर में आपके बुक्स वगैरह कवर किए जाएंगे, आपका बस और पॉइंट जो फैसिलिटी है वो बिल्कुल फ्री होगी आपकी, जो रूट्स हैं टिल रोहिड़ी रूट तक है मेरे ख्याल से, और डिपार्टमेंट्स भी मैंने आपको बता दिए। हाँ, आपको जो है कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने कम से कम 2022, 23 या 24 में इंटर कर लिया हो। जो अभी इंटर में है वो बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, और स्पेशली 2022 में जिन्होंने इंटर किया है उनके पास लास्ट चांस होता है। डायरेक्ट टेस्ट में अगर वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते तो डेफिनेटली उनकी सिलेक्शन सखर IB में फिर पॉसिबल नहीं रहेगी। तो वो बच्चे स्पेशली जिन्होंने 2022 में इंटर किया है और वो सखर IB के वेट में थे, तो उनके लिए भी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। और फाउंडेशन विल बी ऑफर्ड एडमिशंस इन द पीरियड ऑफ 4 years। ओ माय गॉड, एक चीज़ मैंने अभी इसमें पढ़ी है कि फाउंडेशन सेमेस्टर में जो भी एलिजिबल एडमिशन, सिर्फ टॉप 100 परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स को जो है फाउंडेशन सेमेस्टर विल बी ऑफर्ड एडमिशन, ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ 4 years। पहले ऐसे नहीं होता था। पहले जितने भी बच्चे फाउंडेशन के क्वालिफाई करते थे, लेट्स सपोज 400 सीट्स हमने ली, 400 में से अगर 300 बच्चे 2.2 से ऊपर आते हैं तो सबको ये अपॉर्चुनिटी होती थी एडमिशन लेने की। लेकिन इस बार मैंने जैसे आपको कहा था कुछ चेंजेस हो सकती है, मैंने भी अभी आपके सामने देखा कि वो जस्ट टॉप 100 परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स जो फाउंडेशन सेमेस्टर में होंगे, मतलब बिल्कुल STHP और NTHP की तरह हो गया। NTHP में तो फिर भी 200 बच्चे हैं, लेकिन STHP में जैसे टॉप 100 परफॉर्मिंग को स्कॉलरशिप मिलती है, ऐसे ही यहाँ पे टॉप 100 परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स को अंडर ग्रेड के लिए एडमिशन मिल जाएगा सखर IBA में। और कुछ चीज़ देखते हैं जो इंपॉर्टेंट हो तो बता दूं आपको मैं, ठीक है। 3 सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे फाउंडेशन यानी 0 सेमेस्टर में, इंग्लिश होगा, मैथमेटिक्स होगा एंड ICT होगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो आती है सब कैंपसेस, उनमें अगर मैं आपको बताता चलूँ कि उनमें कुछ चीज़ें होती हैं जो फीस लाइक कम होती है, लेकिन ये बच्चे वहीं पे पढ़ेंगे। तो अगर जो बच्चा खैरपुर का है, मीरपुर खास का है, कंदकोट का है या दादू का है, वो लोग वहाँ पे कर सकते हैं। और वहाँ पे डिपार्टमेंट्स लाइक BS जो है कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग खैरपुर कैंपस में है, BBA और BS कंप्यूटर साइंस मीरपुर खास कैंपस में है, BBA और BS कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंदकोट कैंपस में है, और BBA और BS कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दादू कैंपस में भी है। तो CS और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या BBA वगैरह बच्चे करने चाहते हैं वो इन कैंपस में कर सकते हैं। और आपका बेनिफिट ये होगा कि फाउंडेशन की सेमेस्टर फी आपकी 20,000 कम हो जाएगी, यानी 35,000 हो जाएगी। बाकी लास्ट डेट और एडमिशन टेस्ट बिल्कुल सेम डेज पे होती है। आपका जो एडमिशन की टेस्ट होती है, इसकी जो आप एप्लीकेशन, ये STHP और NTHP की तरह फ्री नहीं होती, 2500 का इसका चालान होता है। बाकी प्रिविलेजेस सारे सेम होंगे, लेकिन आप लोग वहीं पे ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ये एक इसमें फिर उससे अलग चीज़ है फाउंडेशन से। द स्टूडेंट्स हु सिक्योर अ मिनिमम GPA ऑफ 2.2 इन फाउंडेशन सेमेस्टर विल बी eligible for the admission to undergraduate programs. However, 70% of the seats in each academic program from overall seats will be offered admission in fall 2025. 2025 में 70% सीट्स जो है वो हर एकेडमिक प्रोग्राम्स में मे बी इन फाउंडेशन वाले बच्चों को ही दी जाए जो अभी अप्लाई करेंगे। तो अगर आप सब कैंपसेस में अप्लाई करना चाहते हैं, फीस वहाँ पे कम है और डिग्रीज जो वो भी कम है, लाइक इलेक्ट्रिकल वगैरह वहाँ पे नहीं है, एजुकेशन नहीं है, और फिजिकल एजुकेशन हो गया या BEd बैचलर इन एजुकेशन हो गया, ये चीज़ें नहीं है। तो आई होप कि अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। बाकी कंटेंट और ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह ग्रुप्स में मिलती रहेंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।